हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। तो गुरु भाई बहना, राजा रानी आपस में दोनों बड़े प्यार करते थे और बड़े खुश थे। दोनों पलंग पे सोए हुए थे और सोए सोए जो रानी थी, रानी सपना देखने लगी कि मुझे बहुत जोरों से प्यास लगा हुआ है और मैं प्यासे हूँ। और रानी जब सो रही थी तो उसे प्यास लगा हुआ था। गुरु भाई बहना, मन के अस्कतिया में वो रानी पानी लेकर नहीं पिया और गुरु भाई बहना, जब नींद लगा तो राजा भी सो गए और रानी भी सो गई। रानी सपने में देख रही है कि मैं बहुत जोरों से प्यासा हूँ और मेरा पवन निकलकर पानी ढूंढ रहा है। गुरु भाई बहना, राजा के घर में एक मटकी था, मटकी में पानी था और पानी से भरा था। उसी में रानी का आत्मा जो था छुप गया, घुस गया, पानी पीने को लिए चुबुर चुबुर करने लगा। और वो जो था, जो मटकी खुला था, गुरु भाई बहना, उसका सास जो थी, सास नींद से भरा उठी और आधी रात में उस मटकी को ढक दी। गुरु भाई बहना, जब मटकी को ढक दी तो उसका जो रानी का आत्मा था वो आत्मा निकल गया और रानी तो मर गई। सवेरा हुआ गुरु भाई बहना तो राजा उठे, लेकिन रानी नहीं उठी। जब राजा एकिया हो रामा रनिया सुतल नीर भेदन रे की, एकिया हो रामा रजवो सुतल नीर भेदन रे की, एकिया हो रामा मीठी रे बचनिया बोले दोनों सुतल रे की, एकिया हो रामा होई गईले भोर भीनु सारवरे की, एकिया हो रामा रजवान रनिया के जगावेल रे की, एकिया हो रामा सुनो तेरी आवाचन हमार नरे की, एकिया हो रामा होई गईले भोर भीनु सारवरे की, एकिया हो रामा अगना तोरे कगवा लांघे देहल रे की, एकिया हो रामा सूरज रे किरंगिया ऊपरे धवा मार लरे की, एकिया हो रामा तेयो नाही रनिया सुग बुग कर लरे की। गुरु भाई बहना, जो राजा थे, राजा हिलाए डुलाए लेकिन रानी सुगबुग नहीं की। राजा बहुत बोले। अब राजा जो थे, राजा का शौक लगा तो गुरु भाई बहना पड़ोसन के पास गए और कहने लगे कि मेरा पत्नी जो है वो उठ नहीं रही है, मेरा पत्नी पता नहीं क्यों बोल ही नहीं रही है। उनके पड़ोसन जो थे, पड़ोसन दौड़ कर गए
और जाकर उन्हें हिलाए डुलाए। गुरु भाई बहना राजा की माँ जो थी बुढ़िया, वो भी बोली, लेकिन बेचारी तो उसका आत्मा तो पानी के अंदर मटकी में छुपा हुआ था। तो गुरु भाई बहना सारा लोग कहने लगे राजा से कि आपकी पत्नी मर गई है। राजा भी हाय करके अपने सीने पर पत्थर धर के और उसका अग्नि संस्कार कर दिए। गुरु भाई बहना अग्नि संस्कार अग्नि पर चढ़ा दिए और जब जलने लगा तो मटकी उसकी सांस उघारे और उसका जो प्राण था, प्राण पूरा घर में रौन भौन खोजने लगा, छटपट छटपट। अब तो उसका अकाल मृत्यु हो गया, उसका शरीर जल गया, आत्मा भटकने लगा। गुरु भाई बहना जब आत्मा भटकने लगा तो पूरा घर में हनाहोर करने लगा, जैसे भौरे गूंजता है उसी तरह घर में गूंजने लगा। गुरु भाई बहना अब राजा जो थे, राजा छटपट होने लगे कि आखिर क्या कारण है जो मेरा घर में जैसे भौरे गूंजता है वैसे गूंजने लगा। गुरु भाई बहना राजा डर के मारे तांत्रिक को बुलाया और तांत्रिक आए तो तांत्रिक ने बताया कि राजा साहब बहुत बड़ी गलती आपने कर दिया है। आपका जो पत्नी है उसका मृत्यु नहीं हुआ था, उसका आत्मा जो है आपका घर में भटक रहा है। कहने लगे कैसे? तो हे रे राजन, आपका पत्नी जो थी प्यासे सो गई थी, उसका बहुत जोरों से प्यास लगा हुआ था और उसका ऐसा ही आसकती से पानी लेने के चलते वो गहरी नींद में सो गई और उसका जो आत्मा था निकल के और पानी गगरी में जाकर पीने लगा और पता नहीं किस वजह से गगरी ढक गया, जो कि उसके आत्मा उसी में रह गया। अब उसका आत्मा भटक रहा है। तांत्रिक को उसके पति ने बोला राजा कि तो अब क्या किया जाए? क्या मैं अपना शरीर त्याग दूं और मेरे शरीर में आत्मा घुस सकता है? कहने लगे महाराज, एक शरीर दो आत्मा नहीं हो सकता, आपका मृत्यु हो जाएगा और आपका पत्नी का शरीर जो आत्मा है इसमें नहीं छुप सकती है। राजा हाय हाय करके रोने लगे और कहने लगे तो कोई उपाय बताइए। गुरु भाई बहना राजा साहब वो जो तांत्रिक था, तांत्रिक ने क्या किया, एक बहुत बड़ा आटे का गुनवा के और रानी के उसको पूरा आदमी का साचा बनवा दिया। आटे का गुनवा कर और आदमी का साचा, मनुष्य का साचा, नारी का साचा बनवा दिया और नारी का साचा बनवा कर और उसके लाल कपड़े से पहना दिया, जैसे पूरा खूब सुंदर से उसको धूप में सुखा दिया गुरु भाई बहना और सुखा के और उसको पलंग पे सुला दिया। गुरु भाई बहना आवे जो राजा थे, राजा अपने पत्नी के लिए यज्ञ कराने लगे। गुरु भाई बहना जब यज्ञ कराने लगे तो उनकी जो आत्मा था वो तो छटपट छटपट व्याकुल था। गुरु भाई बहना व्याकुल होते होते और वो जो आत्मा तो सोचा कि ये तो मेरा ही शरीर पड़ा हुआ है और गुरु भाई बहना आटे का आत्मा में घुस गया। आटा में जो शरीर बना हुआ था आटे का, उसमें राजा के पत्नी के आत्मा घुस गया और गुरु भाई बहना और राजा की पत्नी उठकर बैठ गई और राजा साहब चिल्लाने लगी। उस समय राजा यज्ञ पे बैठे हुए थे। गुरु भाई बहना राजा तो डर के मारे थर थर कांपने लगे कि मेरा पत्नी तो मर गई थी। गुरु भाई बहना तांत्रिक ने बताया कि आपका पत्नी का आत्मा उस आटे का पुतला में घुस गया है और उसी आटे का पुतला में आपकी पत्नी पड़ी हुई है। एकिया हो रामा अटवा पुतलवा रनिया भायल रे की। एकिया हो रामा राजा के पोकरवा रनिया काल
की एकिया हो रामा थर थर बदनमा राजा के कापेल रे की एकिया हो रामा राजा के महतरिया दौड़ल जायल रे की एकिया हो रामा बहुआ के देखिए हृदय जुड़ायल रे की एकिया हो रामा बहुआ से बाचनिया बुढ़िया पोछल रे की एकिया हो रामा कवन रे करन माते जी देहल रे की एकिया हो रामा तब बोले रनिया दिलवा बातन रे की एकिया हो रामा हमरो रे शरीरवा कैसे जला देलू रे की एकिया हो रामा पनिया के पियासल पनिया हम पियली रे की। गुरु भाई बहना बेचारी अपना दुख की बात कहने लगी और राजा जो थे राजा आए और आकर और अपने पत्नी से गले लग के और हृदय फाड़ फाड़ के रोने लगे, पूरा चिल्लाने लगे, अफरने लगे, गरजने लगे। गुरु भाई बहना जब राजा रोने लगे तो रानी उनको आंसू से अपना आंचल से पोंछ कर कहती है कि महाराज मैं आपका पत्नी हूँ, आप चिंता मत कीजिए। गुरु भाई बहना तांत्रिक को राजा बहुत इनाम दिए और इनाम देकर और उसे चलाए, लेकिन वो कोई तांत्रिक नहीं थे, स्वयं महादेव उनके घर प्रकट होकर और उस रूप से उनकी आत्मा को दिए, प्राण को वापस कर दिए। उनकी नारी जो थी नारी बच गई, राजा की रानी जो थी रानी बच गई। गुरु भाई बहना अब फिर से वो एक सुंदर नारी बन गई और कोई आटा है तो एक बहाना था, भगवान भोलेनाथ फिर से रानी को जीवन पलट के और वापस दे दिए, जो कि रानी मर चुकी थी। गुरु भाई बहना मैं तो विनती करती हूँ कि कभी भी प्यासे कोई व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए। ये नहीं कि उठने के कारण यदि किसी कारण नहीं उठ सकते हैं तो आवाज़ देकर आप उठा सकते हैं और लोगों को बुला के पानी पी सकते हैं, अच्छा है, क्योंकि आत्मा प्यासा और भूखा भटकता है। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं विनती करती हूँ गुरु भाई बहना कि आप लाइक करना नहीं भूलिए, क्योंकि एक लाइक तो बनता है, ये तो बात नहीं है। आप कहानी सुन लेते हैं दीदी जी, भैया जी, माता जी, पिताजी और लाइक नहीं करते हैं। मेरा विनती यही है कि एक लाइक आप ज़रूर कर दीजिए, जिसमें मेरा खुशी हो, या तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या मेरी कथा अच्छी नहीं है तो वो भी लिख सकते हैं। गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।